नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आपके लिए क्लास 6 का जो एक्सरसाइज 5 है उसका पार्ट 2 यानी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। इसमें आप वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अब तक के विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उसको भी इसमें इंक्लूड हमने किया है। उसके बाद ये मुख्य रूप से आपका जो पीडीएफ है वो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बना हुआ है। तो आप क्लास 6 का एक्सरसाइज 5 की पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में इन सभी जाके प्रश्नों को देख सकते हैं। जैक मॉडल का किताब है। आपके एग्जाम देखिए जेटेट जैक ले रही है, आपका सारे प्रश्न जैक के ही पीडीएफ से आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर देखने के बाद सारा नोट्स पीडीएफ और यहाँ से क्लासेज करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका बना हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर के नाम में जो जाना जाता है वो आपका प्रशांत महासागर है। वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और ये यूपी टेट में आपको 2 बार पूछा गया है और यहाँ पर कहिएगा राजस्थान टेट में तो यहाँ पर 1 बार इस प्रश्न को जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कह लीजिए वो भी आपको प्रशांत महासागर ही आता है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर होगा, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। किस महासागर की आकृति वृत्ताकार होती है। किस महासागर की आकृति वृत्ताकार होती है। राजस्थान टेट में 1 बार पूछा गया है, हरियाणा टेट में 1 बार पूछा गया है और यहाँ पर कहिएगा पी टेट में भी 1 बार पूछा गया है, ठीक है। तो किस महासागर की आकृति वृत्ताकार होती है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर जो होता है उसकी भी आकृति जो होती है वृत्ताकार होती है। उसकी भी आकृति क्या होती है, वृत्ताकार होती है। विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। याद रखिएगा मेरियाना गर्त, मैरीन ट्रेंच याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरियाना गर्त आया हुआ प्रश्न है आपका यूपी टेट में 3 बार और यहाँ पर कहिएगा बिहार टेट में भी 1 बार पूछ दिया गया है। उसी तरह से आप देखिएगा तो एच टेट में भी 1 बार पूछा गया है ना। तो ये प्रशांत महासागर बहुत अच्छा जो है
टॉपिक है। प्रशांत महासागर का लगभग चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका सामाजिक विज्ञान है या जीके है, वो दोनों में आएगा। अगर 1 से 5 की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए जीके सेक्शन में चला जाएगा, अगर कोई 6 to 8 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सामाजिक विज्ञान में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त किस में है, तो वो भी आपका यहाँ पर आंसर डी है, यानी प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है, किस में है, प्रशांत महासागर में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो विश्व का देखिए जो ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है विश्व का, वो आपका प्रशांत के बाद अटलांटिक महासागर आता है। कौन आता है, अटलांटिक महासागर, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, आपको हम महासागर का नाम भी याद करने का अभी ट्रिक पढ़ाएंगे। ठीक है, महासागर का नाम याद रखने का भी ट्रिक अभी आपको हम बताएंगे, नीचे आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा। और इसके पहले भी हमने बता दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवा दे रहे हैं जो कि विभिन्न राज्यों में आए हुए थे। देखिए एक चीज आपको हम बता देते हैं कि जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा है ना, आप प्रीवियस ईयर जो आपको हम ये सब बता दे रहे हैं ना, ये सब कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा कलेक्शन करने में इसमें समय लगता है, लेकिन इसके बाद भी यदि आप नहीं जुड़ रहे तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी देखिए यहाँ पर देखने के बाद यहाँ से सारा नोट्स पीडीएफ, अभी तो क्लासेज चल रही है, आप क्लासेज पीडीएफ वाली जो चल रही है उसको जरूर देख लीजिए सभी को, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे ट्रिक से बताया जा रहा है ना कि आपको फिर कभी भी दिक्कत ही नहीं आएगा, इसलिए आप सभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया। अंध महासागर किस महासागर को जाना जाता है, अंध महासागर किस महासागर को जाना जाता है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या अंटार्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को ही देखिए अंध महासागर भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि समुद्र और महासागर को एक साथ जोड़ते हैं क्या कहलाता है, पठार संधि, वन संधि, जल संधि, दरा संधि। कल ही जो क्लास चला था उसमें आप सभी ने इसको देखा था, पानी का दो संकरा स्थल जो समुद्र और महासागर को एक साथ जोड़ते हैं उस संधि को हम लोग कहते हैं देखिए जल संधि। उस संधि को क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। इसमें जल संधि किस में है, सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, महासागर की संख्या कितनी है, महासागर की संख्या कितनी है, याद रखिएगा महासागर की 1, 3, 5 कोई नहीं, तो इसकी संख्या कितनी है, 5 है, महासागर की संख्या 5 है। ये भी आपका बिहार टेट का प्रश्न है और साथ ही साथ ये आपका जो है असम टेट का प्रश्न है जो पूछा गया था। तो ये 2 जगह प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग याद कर लेंगे महासागर के बारे में। देखिए, आंटी आकर कही, याद रखिएगा महासागर का नाम एकदम। ठीक है, आंटी आकर कही प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है। कोई आंटी आई और वह आकर क्या कही कि ये जो प्रशांत और अटल, इसका नाम प्रशांत है, इसका नाम अटल है, तो प्रशांत और अटल क्या है, भैया हिंदुस्तानी है, भैया हिंदुस्तानी है। ठीक है, तो ये बस याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे, आंटी ने आकर कही या आंटी आकर कही, बस आंटी कौन बताई, प्रशांत और अटल, ये दोनों भाई हैं। प्रशांत और अटल के बारे में एक आंटी आई, वो बताई कि प्रशांत और अटल हिंदुस्तानी है। इतना ही से आपको ट्रिक बन गया, महासागर क्या एगो है उसका नाम याद हो जाएगा और महासागर का नाम भी याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए आंटी से हो गया अंटार्कटिक महासागर, आकर से आर्कटिक महासागर, प्रशांत से प्रशांत महासागर, अटल से अटलांटिक महासागर और हिंदुस्तानी में हिंद से हिंद महासागर। क्लियर हो गया ना, तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5। एक लाइक दबा दो भाई, एक लाइक दबा दो मेरे प्यारे सभी शिक्षक बंधु, और यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थी एक लाइक दबा दीजिए। सब महासागर का नाम हमने कंप्लीट करवा दिया, हो गया ना। किससे कहा, प्रशांत और अटल खड़े थे, कैसे, प्रशांत और अटल खड़े थे, आंटी आकर कही कि प्रशांत अटल हिंदुस्तानी है। क्लियर, इस तरह से कुछ बना के देखिए, कुछ चीज़ों को याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। कल तो महाद्वीप हमने पूरा क्लियर कर दिया था आप सभी को, ठीक है, याद है। तो अभी टेस्ट चल रहा है, आप इसमें भाग ले रहे हैं, तो बताइए जल्दी जल्दी कौन सा है। ठीक है, तो सभी को देखिए, पहले थ्योरेटिकल क्लासेस जितने चलते हैं आप सभी को देख लीजिएगा, उसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव भी करवा देते हैं आप लोगों को, ठीक ना। तो उसको जरूर देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बता देते हैं, 101 बार ये प्रश्न आ गया है, 101 बार याद रखिएगा,
बहुत ही सुमूथ है इस प्रश्न का। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ दिया गया प्रश्न है, 101 बार पूछ दिया गया है। आपको लगेगा बहुत हल्का प्रश्न है, देखिए प्रश्न तो हल्के भारी दोनों आते हैं ना, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हल्के में ही लोग, इसलिए सबको अच्छी तरह से देखिएगा और सबको उतना ही महत्व दीजिएगा, जितना कमजोर का, जितना बलवान का, ठीक है, सबका कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, ठीक है। देखिए इसके लिए हमने कल तो आपको बताया भी था, क्या बताया था, एक ट्रिक बताया था ना, क्या बताया था? सिया लड़की है, सिया ने फ्री में नासा आंटी का रूप लिया, कल बताया था ना, नासा आंटी का रूप लिया। इससे क्या याद हो गया था? इससे महाद्वीप या महादेश जो कहिए उसका नाम याद करवा दिए थे, अभी नीचे और भी करवा देंगे, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है बताइए? 101 बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए सब प्रश्न कहाँ से आ रहा है? JCERT के नोट से, मत सोचिए, केवल लाइव लोग परेशान हैं। कहाँ? चेहरा देखने के लिए, देखते रहिए। चेहरा देखने से अगर एग्जाम निकल जाता है तो बहुत बढ़िया है भाई, निकाल लीजिए चेहरा देख के एग्जाम। नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, आपको बता दे रहे हैं, आपको हम अभी दावा करते हैं नोट्स कहीं नहीं मिलेगा आपको। जितने मेहनत करके बनाया गया है ना सभी किताब का, यहीं से ही बिड़ता है। सहायक चार्ज में तो छड़ी लग गई सभी की, और यहाँ से बहुत लोगों का निकला, लगभग 50 में 42 हाईएस्ट स्कोर गया था, आपको बता देते हैं। तो सभी को जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो एशिया महाद्वीप से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये यूपी टेट, MP टेट, CG टेट सब में ये प्रश्न एकदम बौछार कर दिया था, ठीक है। एशिया और यूरोप से मिलकर निर्माण होता है, मत पूछिए कहाँ आया था, तो जेटेट में आया था, जेटेट में आया था। लोगों ने कहा अरे भाई प्रश्न कहीं मिला ही नहीं, और जब जा करके देखे ना ये क्लास 6 में ही, तो उनकी तो हट्टी पट्टी हो गई कि भाई ये तो प्रश्न JCERT से पूछा था। तो यही तो है, अभी भी संभल जाइए मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, और यहाँ पर नोट से जो भी आपको जेटेट निकालना है ना, 101% परचम लहराना है ना, तो इसको तो देखना भूलिए मत। तो यूरोप और एशिया मिल के क्या बनाया था, याद है? यूरेशिया। क्या बनाया? यूरेशिया। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग की तैयारी चल रही है, बस जुड़े रहिएगा और जोड़ते रहिएगा, ठीक है। यूरेशिया क्लियर। चलिए देखिए, एशिया को यूरोप से अलग कौन सी पर्वत करती है? एशिया को यूरोप से अलग कौन सी पर्वत करती है? 101 बार प्रश्न पूछा गया है। आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत, कोई नहीं। तो एशिया को यूरोप से जो अलग करती है, यूराल पर्वत, या नदी पूछेगा तो यूराल नदी। तो एशिया और यूरोप को अलग यूराल पर्वत या यूराल नदी करती है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? चलिए एक बार फिर से बता दें, एक ट्रिक आपको दिया था हमने कल, दिया था ना, क्या दिया था? लिखा था हमने, सिया ने फ्री में नासा, NASA नासा आंटी का रूप लिया। सिया से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, फ्री से अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप, नासा में NA से नॉर्थ अमेरिका और SA से साउथ अफ्रीका, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक और का रूप से यूरोप, और लिया से ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में नासा NA उत्तरी अमेरिका, चौथा में दक्षिणी अमेरिका। यही तो है, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है, आपको अफ्रीका में चला जाना है, ठीक है, अफ्रीका में चला जाना है। अगला, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है? तीनों गुजरती है। बहुत बार 101 बार ये प्रश्न पूछ दिया, 101 बार प्रश्न पूछ दिया। सब प्रश्न JCERT से आ रहा है या NCERT कह लीजिए, ठीक है। ये अगर देखिएगा तो ये सभी राज्यों में पढ़ना है, NCERT कह लीजिए। किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा दोनों गुजरती है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। तो यही तो अफ्रीका है ना, अफ्रीका महाद्वीप तो ही है जो जिससे तीनों जो है आपको रेखा गुजरती है, अफ्रीका से याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेह रेगिस्तान, लद्दाख रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान या सभी, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है
वो सहारा रेगिस्तान है। और ये प्रश्न 1001 बार, 101 बार नहीं, 1001 बार पूछा है। एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि रेगिस्तान वाला आ रहा है, ठीक है, और इसको एकदम याद कर लीजिएगा। और प्रश्न जब भी होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। हमारे सेशन में जाकर के जो प्रीमियर क्लास लगी हुई रहती है उसमें चैट जरूर कीजिए, इसका A, B, C इस तरह से जरूर लिखा कीजिए। आप एक्टिव रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, शुष्क या नम? ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? आपका प्रश्न है यूपी टेट का, CG टेट का, दोनों में पूछा, एकदम दम दबा के पूछा है, ठीक है। तो आपका भी शायद झारखंड में नंबर लग जाए इस प्रश्न का लॉटरी, ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो यह एक गर्म रेगिस्तान है। किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी प्रश्न आया 51 बार, ये भी प्रश्न आया। सहारा रेगिस्तान को तो छोड़ेगा नहीं भाई। तो सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान है। देखिए एशिया और अफ्रीका दो को तो एकदम मह देगा भाई, और एक लास्ट वाला, इसलिए एकदम देख लेना। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। गोमती, मिसिसिपी, लूनी या नील नदी, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी किसको है? नील नदी है। 1001 बार प्रश्न अब तक तो बार बार छप ही रहा है। यूपी टेट में तो देखिए सबसे अभी अगर टेट ज़्यादा हुआ है तो यूपी में होता है, हर 6 महीना पर हो जाता है, आपको पता होगा। तो यूपी टेट में अब तक 3 महीना हो गया है, 3 बार हो गया है। असम टेट में 1 बार हो गया है, हरियाणा टेट में 1 बार पूछ दिया है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा अभी तक टेट कहाँ हुआ? कभी प्रश्न पूछ देगा ना, तो याद रखिएगा यूपी में ना, एकदम टाइम टेबल से होता है भाई। और CG में भी आपको निकालना है ना, तो वहाँ चले जाइए, बहुत जल्दी टेट आपका निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नील नदी किस महादेश में बहती है? नील नदी किस महादेश में बहती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो नील नदी किस महादेश से होकर बहती है? तो नील नदी को भी याद रखिएगा अफ्रीका मार रहा दंगल, अफ्रीका। और ये प्रश्न भी पूछ दिया गया 101 बार। अभी तक जब आप एग्जाम देते हो तब गिन के देखिएगा, इतना बारी प्रश्न आया है ना कि मत पूछिए, इसका लॉटरी लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो नील नदी तो आप लोग देख करके ही एग्जाम में जाएंगे। अगला, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं पनामा जल स्थल, पनामा स्थल संधि, पनामा दरा संधि, मिश्रण स्थल, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक संक्रिय स्थल, याद रखिए स्थल से जुड़ी हुई है। तो स्थल से जुड़ी हुई है तो हम लोग क्या कहेंगे? पनामा स्थल संधि कहेंगे। अगर जल से जुड़ी हुई रहती है तो क्या कहते हैं? पनामा जल संधि कहते हैं। और दर्रा से जुड़ा हुआ रहता है क्या कहते हैं? पन्ना दर्रा संधि कहते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक संक्रिय स्थल से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसको पनामा स्थल संधि कहेंगे। और ये प्रश्न जो है आपका टेट में 1 बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अभी तो देखिए हमने बता दिया था सिया ने फिरी। तो सिया, एशिया, ने का कोई अर्थ नहीं है, फ्री का मतलब अफ्रीका था। नासा आंटी, NASA, नासा, तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका ये तीसरा स्थान पर हुआ और साउथ अमेरिका चौथा स्थान पर हुआ। तो ये पूछा तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो उत्तरी अमेरिका, बी को मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, आल्प्स, यूराल या हिमालय, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये भी प्रश्न आपको 2 बार अभी तक देखिए एग्जाम में, एक बार यूपी टेट में आया हुआ था और एक बार जो है राजस्थान टेट में पूछा गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आए हुए हैं। अगला, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या यूरोप में, ठीक है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला, सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है? अमेजन नदी, नील नदी, लूनी नदी या कोई नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है अमेजन नदी, नील नदी, लूनी नदी या कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ी नदी द्रोणी का जो निर्माण करती है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी बहती है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? एशिया, अंटार्कटिक, अटलांटिक या प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये जो महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप होते हैं? तो देखिए अंटार्कटिक महाद्वीप जो होता है ना, अंटार्कटिक, उसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ की चादरों से ढका हुआ रहता है।
बर्फ की चादरों से हमेशा ढका हुआ रहता है, इसीलिए इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। कल भी इसको हमने थ्योरेटिकल क्लास में आपको सारा चीज बताया था। श्वेत महाद्वीप कहते हैं किसको, ये अंटार्कटिक महाद्वीप को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ की चादरों से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से कहते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताइए। सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताइए। 101 बार ये प्रश्न पूछा गया। बड़का और छोटका के तो लगा हुआ रहता है, एकदम लाइन लगा हुआ रहता है, ठीक ना। तो ये सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो आपको बताया था ना, सिया ने फ्री में नासा आंटी का रूप लिया। लिया लिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, लिया लिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लिया लिया ऑस्ट्रेलिया। चलिए याद कर लीजिएगा। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किस महादेश को जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया को देखिए द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ से आपको जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, बीच में आपका टापू के जैसा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नोट्स भी करवा दिए। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगला, चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चारों तरफ से जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? देखिए ये प्रश्न इस तरह से बीच से घुस के आता है ना कि मत पूछिए, ये प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में आ ही जाता है। चारों तरफ से और तीन तरफ से, एकदम क्लियर रहिएगा। तो चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं ना। 4-2 मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है तो 2 माने द्वीप। तो चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र को द्वीप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? तीन तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? जेटेट में ये पूछा गया है 1 बार, ठीक है। एच टेट में पूछा गया है 2 बार और पी टेट में पूछा गया है 1 बार। तो याद रखिएगा तीन तरफ से, तो ठीक है। तो देखिए सुनते हैं कभी कभी ना, कहते हैं प्रायः 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, एक साथ प्रायः 3। तो यहाँ पर तीन तरफ से जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा, तो प्रायः मतलब प्रायद्वीप याद रख लीजिएगा। तीन तरफ से प्रायः 3 आदमी, तो प्रायः मतलब प्रायद्वीप याद रखिएगा। तो तीन तरफ से जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा उसको क्या कहिएगा? प्रायद्वीप कहिएगा। क्या कहिएगा? प्रायद्वीप कहिएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 78, 71, 75, 80, ठीक है। तो देखिए यहाँ के अनुसार जो अभी आपको जो जेसीईआरटी में आंकड़ा दे रहा है उसके अनुसार है 71% भूभाग पर जल है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जल का कितना प्रतिशत भाग शुद्ध जल है? ये आपका जेटेट में भी पूछा गया प्रश्न है, जेटेट में, और उसके बाद एच टेट में 2 बार आया हुआ है, यूपी टेट में 1 बार आया हुआ है और सीजी टेट में 1 बार आया हुआ है ये जल। तो ऐसे जल चैप्टर आपको हम इसके पहले पढ़ा दिए हैं, ये सब चीज़ पढ़ाई हो गई है, आप देख लीजिएगा। और जो देखिए अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, आपको बता देते हैं, ठीक है। आप जहाँ भी जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, लेकिन यहाँ भी आप नोट्स लेकर के पढ़ना और क्लास करना मत भूलिएगा। और वो भी आपको हम बहुत ही चीप रेट पे आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, नहीं तो कल से हो जाएगा आपको 1000 रुपये। इसलिए अभी के अभी जुड़ जाइएगा, नहीं तो अब यहाँ पर ऑफर समाप्त होने वाला है। आपको मिलेंगे 500 वाली चीज़ें 1000 रुपये में। तो आज जुड़िए, अभी जुड़िए, और यहाँ पर पूरे जेटेट पास करने के लिए 101% गारंटी आपको टीम दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जल का कितना प्रतिशत भाग, तो इसके लिए बोले थे 2.5 से लेकर 3 तक में कोई ऑप्शन देगा तो आप मार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2.7 दिया है, तो 2.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपको सारे थ्योरेटिकल क्लास, सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्लास, साथ में किस राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, सारा कुछ हम आपको मेंशन कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यहाँ पर रामबाण काम करेगा। तो आप सभी अभी के अभी देखने के बाद जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।